हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो पार्ट दूसरा है स्किल लैंग्वेज स्किल का। तो हमने कल लर्निंग लिसनिंग स्किल कर ली थी, तो आज हम करेंगे स्पीकिंग स्किल्स। देन देखेंगे कि ये स्पीकिंग स्किल्स कौन सी होती है। इट इज़ प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल मोरल मोड। ये याद रखना, ये जो स्किल है ये प्रोडक्टिव स्किल है। हम किसी चीज़ को प्रोडक्ट कर रहे हैं बोल के, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ को हम बोल के, तो ये कौन सी स्किल है? स्पीकिंग स्किल कौन सी है? प्रोडक्टिव स्किल्स है, ये एक्टिव है। देन इसके बाद पढ़ेंगे इट इज़ ए फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ्स। जो डेली जो जिंदा रहते हैं इंसान, एक दूसरे बात कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें बहुत मुख्य फंडामेंटल एक नॉर्मल हिस्सा है। फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ्स ये है। स्पीकिंग हम करते हैं डेली, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीकिंग से ही करते हैं। स्पीकिंग स्किल सिचुएशंस इंटरेक्टिव टू वे, किसी से बात आप कर रहे हैं। ये स्पीकिंग स्किल सिचुएशन है जो कौन सी है? इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव टू वे वाली है। टू वे कौन सा होता है? हम किसी से बात करें, हम अकेले तो नहीं बोल सकते ना, तो हम किसी से बात करेंगे तो टू वे, टू पर्सन कर सकते हैं, दो पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, इसलिए हम याद रखना है इंटरेक्टिव है, टू वे किसी से बात कर सकते हैं। पार्टली इंटरेक्टिव, कुछ बातों का जवाब दे सकते हैं बट पूरी का नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता। जैसे कि इंटरव्यू में होता है कुछ बड़े बड़े मान लो सुपरस्टार होते हैं, उनका हम इंटरव्यू लेते हैं, कोई मीडिया इंटरव्यू लेती है, बहुत सारे सवाल पूछती है मीडिया। जो महान हस्तियाँ होती हैं, फेमस पर्सन होते हैं, बट वो उनकी हर बातों का जवाब नहीं दे सकते, तो मेन पॉइंट पे उनका जवाब दे सकते हैं। उसको कहते हैं पार्टली इंटरेक्टिव। क्यों वो बोलते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात ही बोल सकते हैं पर सारी चीज़ों का जवाब नहीं दे सकते। कुछ बातों का जवाब दे सकते हैं बट पूरी का नहीं, कुछ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता। स्पीकिंग स्किल सिचुएशन इंटरेक्टिव टू वे, किसी से बात कर सकते हैं। सिचुएशन कौन सी होती है? टू वे होती है। और पार्टली इंटरेक्टिव जो होता है, जो कुछ कुछ बातों का जवाब दे सके, सारी का नहीं। देन उसके बाद पढ़ेंगे नॉन इंटरेक्टिव, जैसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, जैसे न्यूज़ वालों ने बात कही दिया एक्सेट्रा दी, जैसे हम न्यूज़ सुन रहे हैं वो फटाफट बोली जा रहे हैं, हमारे में इतना इंटरेक्ट नहीं होता, उनके साथ इतना कॉन्टैक्ट नहीं रखते, बस वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा हाँ भी वो जैसे होते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं होता इंटरेक्टिव। जब न्यूज़ वाले बोलते हैं ना फटाफट बोली जाएंगे, तो उसको कहते हैं नॉन इंटरेक्टिव। ये थी कौन सी स्किल थी? ये स्पीकिंग स्किल थी। बस आगे हम तीसरी पढ़ेंगे रीडिंग स्किल। इट इज़ ए रिस्पेक्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म। हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, कुछ पढ़ रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं, इसलिए रिसीव करते हैं हम इसको, रीडिंग स्किल को रिसीव करते हैं। देन पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है लाउड रीडिंग। जब बच्चे लाउडली से पढ़ेंगे, जैसे टीचर पीछे बोलते हैं 2 दूनी 4, बच्चे पीछे बोलेंगे 2 दूनी 4, तो इससे प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होगा। जैसे टीचर ऊँची सब बच्चों को बुलाएगा लाउडली से ऊँची ऊँची बोलेंगे, तब वैसे ही उनका प्रोनाउंसिएशन बच्चों का बढ़िया होगा, जिसको कहते हैं लाउड रीडिंग। सेकंड नंबर पे है साइलेंट रीडिंग। जब किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जब टीचर समझा रहा है, हम चुपचाप आराम से अंडरस्टैंड से समझ रहे हैं, उसको कहते हैं साइलेंट रीडिंग। आगे है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, जब किसी चीज़ को पूरी गहराई से पढ़ना हो, क्यों कब कैसे होया। जब हम कोई हिस्ट्री का कोई पार्ट पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग पढ़ रहे हैं, जब किसी चीज़ कुछ चीज़ क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, जिसके अतीत जिसके इतिहास में जाते हैं, इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जिसको आराम से पढ़ के गहराई से पढ़ना, उसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। आगे एक्सटेंसिव रीडिंग, ज़रूरत अनुसार पढ़ना, ऊपर से। हमने देख लिया ना, किसी ने टीचर ने निशान लगा दिया पेपर में, ये क्वेश्चन पढ़ लो, मेन यही आएंगे, जिसको हम कहते हैं मेन पॉइंट इन एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जरूरत अनुसार पढ़ना, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना, ये है रीडिंग की स्किल्स है। एक लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। आगे स्कीमिंग, ये याद रखना, ये पेपर में आते होते हैं, पीटेट में कई बार पूछ लेते हैं, सीटेट में। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग, जब मोटा मोटा पढ़ते हैं, अपने मतलब का काम पढ़ते हैं, जब मोटा मोटा पढ़ते हैं, अपने मतलब का काम पढ़ते हैं, उसको स्कीमिंग कहते हैं। इसको जिस्ट भी बोला जाता है, स्कीमिंग को जिस्ट भी बोला जाता है। जब मोटा मोटा पढ़ते हैं, ऊपर से जब मोटा मोटा पढ़ते हैं, सब हर चीज़ नहीं पढ़ते, जो पेपर में आने योग्य है वो ही पढ़ते हैं बस, उसको कहते हैं स्कीमिंग। एक स्कीमिंग होता है और एक है स्कैमिंग। वो था स्कीमिंग, ये स्कैमिंग है। इसको क्यूक भी कहते हैं, स्कैमिंग को क्यूक भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? जब कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, वो मेन
चीज़ हो उसे रीड करना, जब कोई स्पेसिफिक चीज़ हो उसको करना, जो मेन चीज़ है, जो सेंट्रल आइडिया होता है, मेन चीज़ होती है, उसको पढ़ते हैं हम, उसको रीड करना, उसको कहते हैं स्कैमिंग, रीडिंग कहते हैं। अगर रीड प्रोसेस है, ये याद रखना, सीक्वेंस साइड ये पूछ लेते हैं रीड प्रोसेस में, ये पेपर में पूछ लेते हैं। इस रीड प्रोसेस पहले आता है आर, रिव्यू द सब हेडिंग, जो कोई काम करना उसकी हेडिंग देना, उसको कहते हैं रिव्यू द सब हेडिंग, ये आर हो गया। आ गया ई, एग्जामिक और प्रिडिक्ट द बोर्ड फेस, बच्चे प्रिडिक्ट या फेस करते हैं उसको, फिर बच्चे उसको फेस करते हैं। पहले रिव्यू द सब हेडिंग किया, फिर बच्चे प्रिडिक्ट या फेस उसको करते हैं। फिर ए आस्क इट, फिर टीचर और स्टूडेंट पूछ सकते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं आस्क इट ए से। फिर आएगा डी डू इट, फिर डू इट करेंगे। फिर सर्च मेटिव यूर ओवन वर्ड, समझ आ गया अब काम करके दिखाओ, टीचर क्या करेगा, अब समझ आ गया काम करके दिखाओ। पहले रिव्यू द सब हेडिंग, पहला जो काम कराना था उसका हेडिंग दी, फिर बच्चे उसको फेस करेंगे। फिर आस्क इट, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे पूछ सकते हैं आस्क इट। फिर डू इट करेंगे, फिर कहेंगे समेटिव योर ओवन वर्ड, समझ आ गया तो अब काम करके दिखाओ, टीचर कहेगा। ये लाइन सीक्वेंस साइड लाइन के अनुसार है, तो पढ़ना ये मत भूलना, READ। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो फोर्थ स्किल है, लास्ट स्किल है, क्या है इसमें, जब बच्चे को लिखना नहीं आता, ऐसे वैसे लाइन से लगा रहा है, उसे स्क्रीबिंग कहते हैं। ये याद रखना, ये पेपर में पूछ लेते हैं। जब बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसको पेन, उसको पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, बस ऐसे उसको पेन पकड़ा दो, वैसे ऐसे 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 लाइन मारता है ना, उसको क्या कहते हैं, स्क्रीबिंग, स्क्रीबिंग कहते हैं। जब बच्चे को लिखना नहीं आता, ऐसे वैसे लाइन से लगा रहे हैं, उसको स्क्रीबिंग कहते हैं। ये पेपर में पूछा हुआ है, ये याद रखना, स्क्रीबिंग कहते हैं। देन नोट मेकिंग एक्टिव आफ्टर द लेक्चर। नोट मेकिंग क्या होता है, ये पेपर में पूछ लेते हैं। एक्टिव होता है ये आफ्टर द लेक्चर, जी है ना, आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के बाद में, जब बच्चा टीचर के काम ख़त्म करने के बाद बोर्ड से काम करते हैं, उसे नोट्स मेकिंग कहते हैं। जब टीचर ने, जब देखो टीचर समझा रहा है, मैथ का क्वेश्चन समझा रहा है, बच्चा उसको लिख नहीं रहा है, बस समझ रहा है। जब टीचर कहेगा अब मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, अब बच्चे जिसने लिखना है काम लिख लो, बच्चा उसको समझ के फिर आफ्टर द लेक्चर बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से, बच्चा वाइट बोर्ड से उसको उतारेगा, काम को समझेगा। जब बच्चे टीचर के काम ख़त्म करने के बाद बोर्ड से काम करते हैं, ये देखो टीचर के काम करने के बाद नोट्स बनाते हैं, उसको नोट्स मेकिंग कहते हैं, नोट मेकिंग। आगे है नोट्स टेकिंग, ये क्या चीज़ होती है, जब बच्चे टीचर के साथ साथ काम उतार रहे हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, ये पैसिव होता है, बच्चा एक्टिव नहीं है। जैसे जब टीचर लिख रहा है 2 दूनी 5, बच्चा भी 2 दूनी 5, जैसे टीचर लिख रहा है बोर्ड पे, बच्चा उसके पीछे पीछे वैसे वैसे साथ साथ में काम कर रहा है, उसको कहते हैं नोट्स टेकिंग। जो समझ के काम करे टीचर के बाद, उसको कहते हैं नोट्स मेकिंग। ये एक्टिव स्किल्स होती है, एक्टिव समझ के, ये पैसिव स्किल है, जैसे टीचर कर रहा है वैसे वैसे पीछे लग रहे हैं। जब बच्चे अपने हिसाब से टीचर्स का काम लिखते हैं, उसे कन्वेंशन कहते हैं। टीचर डिक्टेशन लिखवाए, एग्जाम्पल है, फिर वही बात आ गई ना, देखो जब बच्चे अपने हिसाब से टीचर का काम लिखते हैं, टीचर ने बोला टू कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो जो बच्चे ने लिख लिया टू, एग्जाम्पल डिक्टेशन की, टीचर ने लिखाया लिखो बच्चे 4, पर बच्चा ऐसे लिख लेता है अपने हिसाब से 4, ये एग्जाम्पल है डिक्टेशन की। जब बच्चे अपने हिसाब से टीचर का काम लिखते हैं, उसे कन्वेंशन कहते हैं। ये याद रखना, कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन कहते हैं। देन उसके बाद पढ़ेंगे राइटिंग द प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में पूछ लेते हैं। राइटिंग द प्रोसेस, राइटिंग द प्रोसेस क्या होता है, सी कलेक्टिंग द आइडियाज़, कौन सा क्वेश्चन डालने हैं कौन सा नहीं। राइटिंग में क्या होता है कि कोई पेपर बनाना है, तेज दिमाग में आइडियाज़ लगाएंगे, कलेक्शन द आइडियाज़ करेंगे कि हम इस साल क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन डालें कौन सा नहीं। सी के बाद आएगा ओ, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, क्वेश्चन को सेट करना भी, कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर पे लगाना है, कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर पे लगाना है। पहले सी कलेक्टिंग द आइडिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर डी ड्राफ्ट चेक करेंगे कौन सी कमी है। जब पेपर बन जाएगा फिर चेक करेंगे, टेस्ट बन गया इसमें कौन सी कमी है, ड्राफ्ट चेक करेंगे कौन सी कमी है। फिर ई एडिक्ट करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, एडिट करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, कुछ कमी हो तो, अगर मान लो इसमें कुछ कमी है तो फिर एडिट करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे। देन उसके बाद ई के बाद आएगा आर ड्राफ्ट, किसी को कितनी कॉपी चाहिए, काम पूरा हो गया,
भी अब देखो पेपर बनकर तैयार हो गया, बच्चे गिनेंगे कितने हैं, उतने री ड्राफ्ट करेंगे, कितना कॉपी चाहिए, अभी काम पूरा हो गया, कितने बच्चों को चाहिए। पहले करेंगे रीडिंग द सी कलेक्टिंग द आइडियाज़, फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, क्वेश्चन को सेट करना, फिर ड्राफ्टिंग चेक करेंगे कौन सी कमी है, फिर एडिट करेंगे कि कमी हो तो प्रूफ रीडिंग करेंगे, फिर रीड्राफ्ट कितनी कॉपीज हैं बच्चों में बांट देंगे। ये प्रोसेस याद रखना, CODER कोडर, ये याद रखना कोडर CODER। पहले हमने पढ़ा था रीड्स, जो रीड्स का जो प्रोसेस था ना, रीड्स का प्रोसेस याद रखना, रीड्स था READS रीड्स। रिव्यू द सब हेडिंग, एग्जामिंग और प्रेडिक्ट द बोर्ड फेस, बच्चे फेस करेंगे, आस्क इट पूछेंगे टीचर और स्टूडेंट दोनों, वे डू इट करके दिखाएंगे, फिर समझ आ गया अब करेंगे, फिर समझ आ गया तो करके दिखाओ। ये रीड्स प्रोसेस है, ये कोडर, ये याद रखना, ये है कोडर। देन इसके बाद कुछ थोड़ा सा पॉइंट करेंगे हम। दो अप्रोच होती हैं स्किल्स में, ये देखना, दो अप्रोच होती हैं, इसमें पेपर में पूछ लेते हैं, स्किल्स में दो अप्रोच होती हैं। फर्स्ट है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच कौन सी होती है, भाषा के बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहे हैं, जिसको आर्टिफिशियल अप्रोच कहा जाता है, ये याद रखना। बॉटम अप अप्रोच होती है, आर्टिफिशियल अप्रोच कहा जाता है इसको, भाषा के बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं। जैसे कि देखो भाषा के नीचे से कैसे शुरू करते हैं, पहले डॉट लगाया, इसको अल्फ़ाबेट बोल दिया, ABC बोल दिया, अल्फ़ाबेट के बाद वर्ड आएगा, ए एप्पल, फिर वर्ड आ गया, फिर सेंटेंस आ गया, फिर पैराग्राफ आ गया, फिर स्टोरी लिख दी, फिर टेंस आ गया, फिर पैराग्राफ आ गया छोटा, फिर स्टोरी लिख दी। ये होगा नीचे से ऊपर तक जाएगा, भाषा के बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहे होते हैं इसमें। बॉटम अप अप्रोच में आर्टिफिशियल अप्रोच कहा जाता है इसको, अल्फ़ाबेट टू स्टोरी तक, अल्फ़ाबेट फिर वर्ड फिर टेंस फिर पैराग्राफ फिर स्टोरी। देन हम पढ़ेंगे टॉप डाउन अप्रोच। पहले क्या था, बॉटम अप अप्रोच था, अब टॉप डाउन अप्रोच। पहले स्टोरी को डायरेक्ट समझ लिया है मैंने, देखो पहले स्टोरी को डायरेक्ट समझ लिया है हमने, क्या स्टोरी थी, इससे बच्चों को भाषा बोलनी आती है। पहले इसमें बच्चों को भाषा पहले बोलनी आती है, भाई जो भाषा में उन्होंने पहले कुछ स्टोरी सुन ली समझ ली है, ये नेचुरल अप्रोच कहा जाता है इसको, ये नेचुरल अप्रोच कहा जाता है, वो आर्टिफिशियल थी। बॉटम अप ये है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें पहला स्टोरी आएगी, फिर स्टेंस आएगा, फिर वर्ड, फिर अल्फ़ाबेट, नीचे की तरफ आता है, स्टोरी से नीचे की तरफ आता है, टॉप डाउन से, क्योंकि उसको पहले भाषा आती होती है बच्चे को, इसमें स्टोरी पर डायरेक्ट सुनेगा। ये है बॉटम अप अप्रोच, अल्फ़ाबेट से स्टोरी तक जाएगा, टॉप डाउन में हो गया टॉप टू नीचे तक जाएगा। आगे है, ये दो पॉइंट याद रखना, डॉट मेथड किसने दिया, लुइस वर्ने ने दिया, लुइस वर्ने ने दिया डॉट मेथड। आगे ट्रेस मेथड मैडम मोंटेसरी ने दिया, ये याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। डॉट मेथड किसने दिया, लुइस वर्ने ने, ट्रेस मेथड दिया मैडम मोंटेसरी। जो हमारा स्किल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स।